है तो हम लोग यहाँ पे से हम देखेंगे कि एक त्रिभुज ए बी ओ दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज ओ ए बी डैश ए डैश दिखाई दे रहा है, मतलब कि ए डैश बी डैश ओ दिखाई दे रहा है। ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप। और जब समरूप होता है तो हमारा एक कंडीशन होता है कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। और संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात कि यहाँ पे जब ए बी जो है हमारा लंब है तो प्रतिबिंब में भी हम देखेंगे कि ए डैश बी डैश हमारा क्या चीज मतलब लंब है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ पे ए बी लंब है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। जब फिर हम इस त्रिभुज ए बी ओ में आधार को लेते हैं ओ बी, आधार हम जब ओ बी लेते हैं तो इसमें हमारा आधार क्या हो जाएगा, ओ डैश ओ और बी डैश आ जाएगा, है कि नहीं। तो ओ बी और बटा ओ बी डैश ले लिए, समीकरण 1 ले लिए यहाँ से। फिर जब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ से एक एक्स ओ एफ दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ दिखाई दे रहा है और ये दोनों त्रिभुज क्या चाहिए हमारा, एक समरूप है यहाँ से भी। और जब समरूप होता है तो इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि लंब बटा दोनों में दिखाई दे देंगे कि ओ एक्स ओ या ओ एक्स जो भी कहना होगा सो कहेंगे। ओ एक्स एक लंब है तो इसमें भी हमारा ए डैश बी डैश क्या चाहिए, लंब है। तो ओ एक्स बटा ए डैश बी डैश लिख दिए बराबर। फिर जब हम इसमें आधार वाला लेते हैं तो ओ एफ एक आधार है तो इसमें भी हमारा बी डैश एफ क्या चीज बन जा रहा है, आधार। तो ओ एफ बटा बी डैश एफ हो जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि हमको जब सिद्ध करना होता है तो हमको दोनों चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जितना हमारा वस्तु है अर्थात कि ए बी का जो लंबाई है उतना ही सेम लंबाई हमारा क्या चीज का है, ओ एक्स का है या फिर ओ एक्स ओ का है। तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी जो है ओ एक्स के बराबर में है। जब ए बी ओ एक्स के बराबर में है तो समीकरण इससे हम चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ओ एक्स की जगह पे हम क्या चीज लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश है ना। अब समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान भी है यहाँ पे भी और इसमें भी है ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान दिया हुआ है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होता है तो बराबर वाला जो मान होता है उसको हम लिखते हैं अर्थात कि ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर होगा किसका, ओ एफ बटा बी डैश का। अब जब हम लोग इतना लिख दिए हैं कि ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ को ओ एफ छोड़ दिए हैं और बी एफ जो डैश है बी क्या चीज है, बी डैश एफ है। तो बी डैश एफ को हम कह सकते हैं ना कि टोटल में से इतना को जब घटा देंगे तो हमारा इतना बच जाएगा। जैसे हम कल ही बतला चुके थे आप लोग को कि यहाँ से है ये, इसका नाम है ओ, इसका नाम है एफ डैश और इसका नाम है क्या चीज, बी डैश, है कि नहीं। अब अगर हमको इसका मान निकालना है, सिर्फ बी डैश एफ डैश का मान निकालना है तो हमको टोटल में से, टोटल है हमारा ओ बी डैश, टोटल में से ओ एफ डैश को अगर हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा कौन सी, बी डैश एफ डैश बचेगा। तो वही हम लिख दिए हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख दिए, है कि नहीं। अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी होता है कि आप चिन्ह में क्या चीज, जैसे अगर हमारा वस्तु का दूरी है तो वस्तु के दूरी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। अगर मुख्य बिंदु के ध्रुव के प्रकाशीय बिंदु के अगर बाईं ओर रहता है तो उसको हम लोग माइनस में पढ़ते हैं और अगर दाईं ओर रहता है तो उसको हम लोग प्लस में। अर्थात कि जब ओ बी है हमारा वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी हमारा क्या चाहिए, लेंस के ऑपोजिट साइड मतलब बाईं ओर है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। ओ बी डैश है ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं बराबर ओ एफ है। और ओ एफ है जो हमारा क्या चीज है, प्रकाश दूरी है, फोकस दूरी है। अब प्रकाश दूरी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे फिर क्या चाहिए, ओ बी डैश, ओ बी डैश अर्थात कि प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से, भी से माइनस ओ एफ है, ओ एफ है फोकस दूरी और फोकस दूरी को किस चीज से, एफ से। अब यहाँ से करना क्या चाहिए कि बस तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। माइनस यू का गुना एक बार भी माइनस एफ से करेंगे और फिर भी का गुना एक बार एफ से करेंगे। तो माइनस यू का गुना एक बार भी से करेंगे तो माइनस यू भी, और माइनस यू का गुना अगर माइनस एफ से करेंगे तो प्लस यू एफ हो जाएगा बराबर, भी का गुना एफ से करेंगे तो भी एफ हो जाएगा। अब हमको सब चीज आ गया है। अब करना क्या चाहिए कि दोनों और यू भी एफ से जब भाग दे देंगे तो हमारा क्या चीज आ जाएगा, माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ। इसमें यू भी से यू भी कट जाएगा, इसमें यू एफ से यू एफ कट जाएगा, इसमें भी एफ से भी एफ कट जाएगा। हमारा बन के आएगा माइनस 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। अब इसी को हम सजा देंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दैट्स प्रूफ हो गया, क्लियर।